This news is brought to you by Janekta Party. हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू के इनर सिराज क्षेत्र बंजार के तहत एक धार्मिक, साहसिक व रोमांचपूर्ण यात्रा है सकीरण कंडा। समुद्र तल से लगभग 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित सकीरण नामक शिखर एक ऐसा पवित्र धार्मिक स्थल है जहां वर्ष में सिर्फ एक दिन यानी मई महीने में ज्येष्ठ संक्रांति के दिन हजारों भक्तों का तांता लगता है। मान्यता है कि इस स्थान पर शक्ति स्वरूपा जोगनियों का वास है और विशेष बात यह है कि इस शिखर स्थल पर आदिकाल में देवता श्रृंगार ऋषि अखंड तपस्या किया करते थे। क्षेत्र के आराध्य देवता श्रृंगार ऋषि की तपोस्थली होने के नाते यहाँ दिव्य शक्तियों का वास होने से भक्त यहाँ ज्येष्ठ संक्रांति के दिन अपनी मन इच्छा को लेकर खींचे चले आते हैं। इस स्थल तक पहुँचने के लिए भक्तों को कठिन, जोखिमपूर्ण व संकरे मार्ग की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। बंजार खंड के तहत घियागी गांव तक सड़क मार्ग के बाद श्रद्धालुओं को आगे का सफर 5 से 6 घंटे की कठिन चढ़ाई का तय करना पड़ता है। इस धार्मिक यात्रा में श्रद्धालुओं को हालांकि कई तरह की कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, मगर देवता श्रृंगार ऋषि की कृपा से भक्तों की हर कठिनाई सहजता से दूर हो जाती है। घियागी गांव से पैदल चलते हुए श्रद्धालु 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद यात्रा के पहले पड़ाव सरठी थाच नामक समतल जगह पर पहुंचते हैं, जहां कुदरत की अनुपम सुंदरता को निहारकर श्रद्धालुओं को बड़ा आनंद व सुकून प्राप्त होता है। श्रद्धालु कुछ देर यहाँ ठहरकर विश्राम करते हैं और यहाँ मेले के तौर पर सजे ढेरों से जलेबी, पकौड़े, चाय सहित अन्य खाने पीने की चीजों की खरीदारी कर उनका आनंद लेते हैं। कई श्रद्धालु इस स्थान की अलौकिक सुंदरता के कायल होकर यहाँ रात्रि विश्राम कर लेते हैं, मगर इससे आगे का सफर काफी कठिन, लंबा और संकरा होने के कारण अधिकतर श्रद्धालु सायंकाल में ही धीरे धीरे सकीरण कंडा की ओर चल पड़ते हैं और यहाँ समतल जगह पर अपने टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करते हैं। कई भक्तजन बारिश से बचने के लिए मार्ग के बीच ढांग की ओट का सहारा लेते हैं, तो कई तंबू गाड़ देते हैं। मई माह में ज्येष्ठ संक्रांति के दिन सकीरण में देवता श्रृंगार ऋषि और जोगनियों के दर्शन को हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगता है। कई अपनी फरियाद लेकर तो कई मन इच्छा तथा कई इच्छा पूर्ति होने पर देवता का आभार जताने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। देखो कितनी कठिन यात्रा पे जो श्रद्धालु चले हुए हैं। श्रीखंड के बाद जो दूसरी ये कठिनतम यात्रा है। देवता श्रृंगार ऋषि कहते हैं कि ये कलयुग के साक्षात देवता हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल जी, जैसे हज़ारों श्रद्धालु इधर आए हैं, पीछे जो है ये कोरोना करके भी थोड़ा ब्रेक लगा 2 साल में, तो इस बार जो 3 डेस्टिनेशन कोई तो अपने सच्ची वाला जो ट्रैक है उधर से भी आए। हम लोग जो है इधर से अपने जो आपका घ्यागी सठी वाला है उस ट्रैक से आए। कुछ जो है लंबा लंबी वाला ट्रैक से है, तो हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु जो है जिन्हें जो है भजन कीर्तन गाकर अपने जो है ट्रेडिशन जो हमारे पारंपरिक गीत गाकर जो है पूरी रात्रि जो है मतलब यहाँ पे भजन कीर्तन किया और सुबह अपने अपनी मान्यता अनुसार चढ़ा के देवता श्रृंगार के चरणों में वापस अपने जो है डेस्टिनेशन की ओर जो है प्रस्थान करके कठिनतम मार्ग जोखिमपूर्ण मार्ग से गुजरते हुए श्रद्धालु मतलब कि अपनी जान जोखिम में डाल के श्रद्धालु इस यात्रा पे आते हैं और जो ऋषि है श्रृंगार ऋषि, इनकी कृपा से जितना भी कठिन और ये जोखिमपूर्ण मार्ग है वो श्रद्धालु चुनौतीपूर्ण और जोखिमपूर्ण है, पर श्रृंगार ऋषि की कृपा से कभी इस मार्ग पे कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। फिर भी सरकार को जो है ये जो है नीचे साठी है, साठी तक अगर रोड की व्यवस्था हो जाती है, सड़क मार्ग की से जुड़ेगा साठी गाँव भी, इनको भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और तो अच्छा बनाया जाए, अगर इसको अच्छा बनाया जाए तो यहाँ जो है पर्यटन की दृष्टि से ये जो क्षेत्र है बहुत ही विकसित होगा। यहाँ पे जो है धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन की अपार संभावना तो है। इसके बावजूद जो है धार्मिक पर्यटन की जो है
बहुत ही अच्छी संभावना। यहाँ जो है पानी के जो है प्राकृतिक स्रोत है कई तरह के, जिसमें कई जो हमारे ऊंचे पहाड़ों में हालांकि जो है इतनी ऊंचाई पर वैसे पानी का मिलना असंभव है, असंभव है। और फिर देखो भगवान ने ऐसी कृपा की हुई है जी। कि जो भी श्रद्धालु आते हैं उनके लिए बिल्कुल मतलब सर। पानी की कोई और कमी नहीं है। ये जो है जड़ी बूटियाँ जो पहाड़ों में होती है ऊंचे इसमें, तो उसका भी इसमें जो है मिश्रण होता है। इससे जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन प्रक्रिया वो भी अच्छी रहती है। वहीं अधिकतर लोग ऋषि के आशीर्वाद से पुत्र व पुत्री रत्न की प्राप्ति होने पर उनके जटू, बाल, मुंडन संस्कार करवाने भी यहाँ आते हैं और देवता की पूजा अर्चना उन्हें भोग लगाते हैं। इस धार्मिक यात्रा में सकिरण कंडा तीर्थ पर पीने के पानी का अभाव होने के कारण श्रद्धालु सरठी गांव से ही बोतलों व कैन में पानी भर लेते हैं। कहते हैं कि जो भक्त कलयुग के प्रत्यक्ष देवता श्रृंगा ऋषि की सच्ची आराधना करता है और सच्चे मन से फरियाद करता है, श्रृंगा ऋषि उसकी मांग को अवश्य पूरा करते हैं। कहाँ से आ रहे हैं जी? मैं इस किरण यात्रा से आ रहा हूँ जी। अच्छा जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लोकेंद्र कुमार है। अच्छा जी, कहाँ से हो और आप? मैं जिला परिषद रहा हूँ, अन्नी से हूँ, अच्छा जी, कुंभलगढ़ से। अच्छा जी, और ये साल का एक दिन होता है जेठ महीने के अंदर, जो हमारा साजा होता है जेठ महीने का, हाँ जी, उसकी यात्रा होती है। उस दिन श्रृंगा ऋषि महाराज जो है अपनी कोठी से कंडे के ऊपर आते हैं और वहाँ पे जो है जो भी पूरा उनका जो धार्मिक जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है और भक्त वहाँ से जो है अपना माथा टेक के आते हैं और आशीर्वाद लेके आते हैं और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। तभी आस्था जुड़ी है। बहुत कठिनाइयों के बाद यहाँ पे जो है मंदिर के दर्शन होते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु जो है आते हैं इस साजे को? लगभग 20 से 25 हज़ार लोग आते होंगे और इससे अपने ज़्यादा भी हो सकते हैं। चले आते होंगे, मतलब ये वर्ष में एक बार ऐसा आयोजन होता है वर्ष यहाँ? में ये इस तरह का आयोजन एक बार ही होता है। बीच में जो श्रद्धालु अपनी इच्छा से भी यहाँ पे जो आते हाँ रहते हैं। जी, तो आप बताएंगे कितना का लगभग पैदल ट्रैक है ये? ये लगभग 6-7 घंटे का पैदल ट्रैक है। अच्छा, तो और श्रद्धालु को कहाँ से आना पड़ता है इसके लिए? श्रद्धालु के लिए जो वो आपका घ्यागी से भी आ सकते हैं और वाया आपके जलोड़ी पास से भी आ सकते हैं, आपका इधर सिरसर होते हुए और आपका सरची होते हुए उधर से भी आ सकते हैं। बाकी जो पैदल ट्रैक बहुत सारे ट्रैक है, जो ट्रैकिंग के शौकीन रखते हैं उन्होंने नए नए ट्रैक भी जो है खोजे हैं। इस यात्रा को लेकर कुछ आप सरकार से कुछ ऐसी कोई मांग करना चाहेंगे क्या? जैसी कठिन यात्रा है तो मतलब सरकार की तरफ से हालांकि लग रहा है कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है। जो मैं महसूस करता हूँ कि सरकार की ओर से यहाँ पे किसी भी तरह की जो है हमारा कोई भी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जो श्रद्धालुओं को, क्योंकि यहाँ पे जो पहुँच रहे हैं हम जो है भक्ति भाव से यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ कोई पिकनिक का कोई स्पॉट नहीं है। श्रद्धालुओं को जो कष्टों से अगर वो पहुँचेगा, जैसे आपकी अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा है, तभी उसकी जो है ना, तो मनोकामना है तभी। वो पूरी होगी। जैसे वो दूसरी जगह पे जो है उनको कमर्शलाइज कर दिया गया है, यहाँ की यात्रा को जो कमर्शलाइज नहीं किया गया और इसलिए यहाँ के जो एक मनोकामना भी और इच्छा भी और जो देव शक्ति है वो भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ की। ये क्या स्थान है जी यहाँ? हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ, आपका नाम क्या है वैसे? हेमराज जी, आने से संबंधित हूँ। अच्छा जी, हम अभी स्किन से चल के आ रहे हैं। अच्छा अभी इस यात्रा पे आए थे? जी, मेरे को पिछले कल आए होंगे? 20 साल हो गए सर आते। लगातार आते हैं? बिल्कुल जी। तो कैसी मतलब क्या आस्था देखी आपने ऋषि के प्रति और क्या? हमने देखी कि ऋषि जो भी आप मनोकामना रखते हैं काफ़ी सारी पूरी हो जाती है और काफ़ी सारे श्रद्धालु हर साल यहाँ पे पहुँचते और आज का दिन क्या कोई विशेष होता है क्या है? हैं। बिल्कुल जी, साजे के दिन हमारे ऋषि अपने बागी से यहाँ पे आते हैं। स्किन कांडा साल में एक बार ही आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। और सारे श्रद्धालु यहाँ पे पहुँचते हैं आज के दिन और आज वापसी होती है हमारे मंदिर में होती है ऋषि की। अच्छा जी, जी, मतलब यहाँ तक है कि खासकर कुछ बच्चे भी ज़्यादा मतलब आए हैं, तो क्या इसका बच्चे क्यों आते हैं यहाँ? बच्चों का सर ये दरअसल हमारे पहले से चला है कि जो हमारे जट्टू होते हैं बाल यहाँ पे श्रृंगा ऋषि को उपनयन संस्कार जो होता है। हाँ जी, और अर्पित करते हैं। उसके लिए यहाँ पे काफ़ी सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं जी। अच्छा जी, तो उनकी मनोकामना पूरी होती है? मनोकामना पूरी होती है और बच्चों की खासकर यहाँ पे ये रखे जिनको पेरेंट्स को बच्चे खासकर दिक्कत होती है तो ये प्रभु के यहाँ आके उनकी मनोकामना मैक्सिमम पूरी हुई सर। ठीक है जी। गुलाब जी थोड़ा बताएंगे कि इस यात्रा में जो बहुत सारे पेड़ भी हैं, ये कौन कौन सी वैरायटी वाला कौन कौन से पेड़ हैं ये? बस तो यहाँ नीचे तो एक कांटेदार झाड़ियाँ भी हैं जिसमें सफ़ेद तरह का फूल आता है और इसके बाद उसमें रई के पेड़ बन भी है। साथ में जैसे अब हम ऊपर स्किन में पहुँचते हैं वहाँ पे आपका मोरू का है, मोरू के पेड़ ज़्यादा उसके हैं और साथ में वहाँ पे भोजपत्र के पेड़ भी है। अच्छा, तो इस तरह के पेड़ है, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं।
दिव्य हिमाचल टीवी के लिए आनी से छविंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक। जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 9758059500 पर संपर्क या मैसेज करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।